हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति, जो कि जीएस दृष्टि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास देखेंगे। इस बुक के माध्यम से हमें रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो आज का विषय है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज। अहमद इब्न मजीद की सहायक से कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा स्वागत। काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति। अब हम लोग देखें फ्रांसिसो द अल्मीडा, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर 1505 ईस्वी में। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति का प्रतिपादक, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना हेतु। अगला है अल्फांसो द अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। अगला है मलक्का एवं हरमुज, फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित पर अधिकार। कोचीन, भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1503 ईस्वी में। अगला हम लोग देख सकते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। आरंभिक वर्ष था 1599 ईस्वी में। इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल द्वारा स्थापना। दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार प्रदत्त 15 वर्षों हेतु। भारत का तत्कालिक मुगल बादशाह अकबर 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित। तत्कालिक मुगल शासक जहांगीर था। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित। अगला हम लोग देख सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मूल नाम कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस। स्थापना 1664 ईस्वी। संस्थापक काल्बर्ट लुई 14वें के मंत्री। निर्माण राज्य द्वारा, खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदत्त किया गया। 1667 में फ्रांसीसी कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारी कारखाने की स्थापना। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चौरनक। अगला देखें कोची, ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। पुर्तगालियों को स्वालिया नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाला यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम है जो कि इम्पोर्टेंट है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। परीक्षा उपयोगी दृष्टि देखें भारत में सबसे पहले आने 1498 और सबसे अंत में जाने वाले 1961 वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया गया। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कुन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल। पिपली, डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी फैक्ट्री का स्थापना स्थल 1627 ईस्वी। अगला टॉपिक हम लोग देखें विभिन्न यूरोपीय कंपनियां स्थापना वर्ष। तो हम लोग पहले देखें 1498 ईस्वी में एस्टाडो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी। 1599 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी। 1602 ईस्वी में वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 ईस्वी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 ईस्वी कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस फ्रांसीसी। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण संधियाँ। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इलाहाबाद की संधि प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। पक्ष अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य और द्वितीय संधि तिथि 16 अगस्त 1765। पक्ष अंग्रेज और अवध के नवाब सुजादौला के मध्य। मंगलौर की संधि
पक्ष वर्ष 1784 ईस्वी में हुई अंग्रेज और टीपू सुल्तान मंगलौर की संधि। मद्रास की संधि वर्ष 1769 ईस्वी, पक्ष हैदर अली और अंग्रेज। सलवाई की संधि वर्ष 1782 ईस्वी, पक्ष अंग्रेज और मराठे। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र। इसमें हम लोग देखें तो नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पिपली, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। अगला हम लोग देख सकते हैं अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी पूछता है। तत्कालिक कारण देखें, अंग्रेज कैप्टन बनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र। एला सापला सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त। बांडीवास का युद्ध देखें, अंग्रेजी बनाम फ्रांसीसी, समय जनवरी 1760, नेतृत्व आयरकुट अंग्रेजी सेना का, काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का, परिणाम अंग्रेज और विजेता। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण वर्ष को, तो इसमें हम लोग देखें 1505 ईस्वी, फ्रांसिसो द अल्मीडा अंजुमदीन कन्नानौर या कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता। वर्ष 1961 में देखें मैनुअल एंजिनियो वास्टो द सिल्वा, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल, पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन, वापसी। वही 1534 में हम लोग देख सकते हैं गियासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का शासक था। सतगांव और चटगांव में, तो ये दोनों मिलाकर सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली। वही 1529 से 1538 में है पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना, 1529 से 1538 ईस्वी। अगला हम लोग देख सकते हैं 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह दहेज में बम्बई प्राप्त चार्ल्स द्वितीय को। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त। अगला हम लोग देख सकते हैं विविध है रंजीत सिंह के तोपे, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे लाहौर तथा अमृतसर में। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड्स के रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद कराया संस्कृत भाषा में। सिंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम था टीपू सुल्तान। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 ईस्वी में। दी पानियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किया था जॉर्ज एलेन ने। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। विविध है राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम पारित वर्ष 1876 ईस्वी, पारित प्राधिकारी ब्रिटिश संसद, प्रावधान महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री नियुक्त। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय, अधिनियमित तिथि 26 जुलाई 1856, तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, नियम 15, विधवा विवाह वैध, उत्पन्न संतान वैध। अगला है बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुर्शद कुली का अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ, राजधानी ढाका से मकसूदाबाद मुर्शिदाबाद स्थानांतरित। अलीवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी, यूरोपीय शक्ति की तुलना मधुमक्खी से, प्रसिद्ध कथन यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वह शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेगी। सिराजुद्दौला 1756 से 57 ईस्वी, अलीवर्दी खां का दैहिक एवं उत्तराधिकारी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त। मीर कासिम के बारे में देखें 1760 से 63 ईस्वी, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी। नवाबों में सबसे योग्य, पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार, पूर्व में राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चय, मुंगेर तोपे और तोरेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त। अगला हम लोग देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में, तो हम लोग पहले देखें प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला को हराया। फिर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला
बंगाल का गवर्नर 1757 से 60 ईस्वी, 1765 से 67 ईस्वी। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का संस्थापक। बंगाल में लुटेरा राज्य का जन नेता सैनिक के रूप में भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। इतने सारे फैक्ट है रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा दृष्टि से पलासी, वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है। भागीरथी नदी के किनारे कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवानी कार्य हेतु थे। मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, राजा सिताब राय बिहार के लिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। हम लोग देख सकते हैं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेजी सेना का कमान मेजर हेक्टर मुनरो, बंगाल का तत्कालिक नवाब मीर जाफर। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम। शाह आलम अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा करा के क्षेत्र में शाह आलम का प्रदत्त 12 अगस्त 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदत्त। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन प्रति वर्ष दे। डुप्ले से संबंधित देखें तो पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया। सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। पंजाब रंजीत सिंह, जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत और अंग्रेजों के मध्य, तिथि 25 अप्रैल 1809। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह को तोपे को निकलवा कर वापस जमान शाह के पास भेजा। जमान शाह लाहौर पर रंजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदत्त। 1799 ईस्वी में लाहौर का पर अधिकार, लाहौर राजधानी घोषित। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर पर अपना सूबेदार माना। 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीना। शाह शुजा रंजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार। विक्टर जाकमा, फ्रांसीसी पर्यटक, रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से। फकीर अजउद्दीन रंजीत सिंह का विदेश मंत्री। प्रसिद्ध कथन देखें, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। पंजाब से लाहौर राजनीतिक राजधानी और अमृतसर धार्मिक राजधानी, दोनों पर अधिकार। अगला हम लोग देख सकते हैं चिलियावाला युद्ध। आरंभ तिथि 13 जनवरी 1849। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व। परिणाम अनिर्णित। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। अगला हम लोग देख सकते हैं पंजाब 1849। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। 3 सदस्यीय परिषद का गठन। सदस्य हम लोग देखें जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल, मानसेले, और इसमें हो जाएगा अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस। पंजाब पर शासन हेतु लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित। अगला हम लोग दिलीप सिंह से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो कार्यकाल 1843 से 49 ईस्वी। धर्म परिवर्तन सिख से ईसाई। यात्रा रूस की। पलायन अंग्रेज से पेंशन लेकर ब्रिटेन। निधन हो गया अक्टूबर 1893 में पेरिस में। अंत्येष्टि इंग्लैंड में। अंतिम शासक सिख साम्राज्य के। मैसूर से संबंधित फैक्ट देखें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति 1767 से 69 ईस्वी में। हैदर अली बनाम अंग्रेज। विजेता हैदर अली, तत्कालिक अंग्रेज गवर्नर वेरलस्ट। युद्ध समाप्ति मद्रास की संधि द्वारा 4 अप्रैल 1769 को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति 1780 से 84 ईस्वी। घटनाक्रम हैदर अली जुलाई 1780 कर्नाटक पर आक्रमण। कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अंकाट पर अधिकार। टीपू, पोलीलूर, हेक्टर मुनरो की सेना परास्त। 1781 ईस्वी हैदर अली बनाम आयरकुट। पोर्टो-नोवो, पोलीलूर और सोलीगुर। आयरकुट ने हैदर को हराया। दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु। 1784 ईस्वी मंगलौर की संधि टीपू तथा अंग्रेज के मध्य। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन।
अगला हम लोग देखें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति 1790 से 92 ईस्वी। कर्नवालिस मराठा निजाम बनाम टीपू। श्रीरंगपट्टनम की संधि युद्ध समाप्त। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों और उसके साथियों को प्राप्त। टीपू से 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूली। अगला हम लोग देख सकते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी। टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के मध्य परिणाम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का समापन। अगला हम लोग देख सकते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। टीपू की मृत्यु। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेस्ली और स्टुअर्ट। महत्वपूर्ण तत्व देखें टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर जैकोलिब क्लब की स्थापना किया। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेस्ली को प्रदत्त उपाधि थी मॉकविक्स। अगला चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अंडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज में मिला लिया। अगला हम लोग देख सकते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इसमें हम लोग फैक्ट देखिए रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ। इसमें है 1740 से 65 ईस्वी कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष। 1765 से 1813 ईस्वी में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, घेरे की नीति। उसके बाद है 1813 से 1857 ईस्वी अधीनस्थ प्राकस्थ की नीति। 1858 से 1935 अधीनस्थ संघ की नीति। 1835 से 1947 बराबर के संघ की नीति। अब हम लोग वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो घोषणा बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की। स्थानांतरण राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। विचार समस्त भूमि शासक की परीक्षण और अशुद्धि राजस्व सुधारों के लिए 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त। महाभियोग के मुकदमे का सामना। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रमुख सहायक संधि के बारे में। तो ये है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में तय हुआ था। अवध से पेशवा और बरार भोसले से सिंधिया। फिर से हम लोग देखें हैदराबाद से मैसूर, मैसूर से तंजौर, तंजौर से हैदराबाद, हैदराबाद से अवध और अवध से पेशवा, फिर भोसले, बरार, फिर सिंधिया। ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय इतनी संधियाँ प्रमुख सहायक संधि हुई थी। अगला हम लोग देखें लॉर्ड विलियम बेंटिंग कार्यभार जुलाई 1828 ईस्वी में सती प्रथा, बालिका शिशु वध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न, ठगी का अंत, भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति। 1833 ईस्वी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त। ठगों के विरुद्ध कार्रवाई, कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति। 1831 ईस्वी मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। 1834 ईस्वी कुर्ग और कछार का अफीम के व्यापार को नियमित और अनुपत्रित करके केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात। निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेजी अधिकारी को वापस बुलाया। अगला हम लोग देख सकते हैं कर्नवालिस से रिलेटेड फैक्ट। कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू। कर्नवालिस संहिता प्रस्तुत। शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित। कर, न्याय, प्रशासन पृथक। भारत के संविधाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ। मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को। गाजीपुर में, कब्र भी यहीं पर। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग फैक्ट देखें। कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी। अवध का विलय, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने। एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय। सतारा 1848, जैंतपुर एवं संभलपुर 1849, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, करौली 1855 ईस्वी का व्यक्तिगत प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा अस्वीकृत। भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता 1852 ईस्वी ओ सेंगनेसी, विद्युत तार विभाग का अध्यक्ष। 1857 ईस्वी के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। अवध का विलय 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटम, अवध के ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति। आउटम इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 13 फरवरी 1856 अवध का विलय। अगला फैक्ट है लॉर्ड कैनिंग से संबंधित। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय
1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। 1 नवंबर 1858 को महारानी की उद्घोषणा। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। भारत के शासन के सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए गए जाने की घोषणा। लॉर्ड एलनबरो के बारे में देखें तो कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 ईस्वी। लॉर्ड मेयो के बारे में देखें 1859 से 72 ईस्वी। प्रथम जनगणना लॉर्ड 1872 में प्रारंभ। अंडमान निकोबार में हत्या। प्रथम वायसराय कार्यकाल के दौरान हत्या। शेर अली अफरीदी द्वारा हत्या। अब हम लोग देखें परीक्षा उपयोगी दृष्टि। तो आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। करजन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से औरंगजेब से किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग बनाया मेयो के समय। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल विभाजन का रद्द। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग पुरातत्व विभाग था। अब गतिविधि देखें तो चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी के द्वारा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव। सामाजिक सुधार बेंटिंग के समय। अगला हम लोग देखें भू राजस्व व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली। प्रारंभकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी। अन्य नाम इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी। क्षेत्र हम लोग देखें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू। प्रावधान जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी के देय तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास। रैयतवारी व्यवस्था जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्षेत्र सर्वप्रथम तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू। ब्रिटिश भारत के 51% भू क्षेत्र पर लागू। रैयत के लिए प्रावधान भूमि की मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना। उच्च लगान दर। माहलवारी पद्धति प्रत्येक ग्राम अथवा माल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि की स्वामी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू। ब्रिटिश भारत के 30% भू क्षेत्र पर लागू। अगला टॉपिक है धन का बहिर्गमन सिद्धांत। धन का बहिर्गमन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ है। अवधारणा भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अवरिह प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक और व्यापारिक अथवा मानसिक लाभ का अभाव। प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम प्रतिपादक इंग्लैंड डेब्स टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन। पॉवर्टी इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द वाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमन्स ऑफ इंडिया लेख के इसकी व्याख्या। वर्ष 1905 में इसे इविल ऑफ ऑल इविल्स अंतर्निष्ठों का अनिष्ट कहा। अगला हम लोग देखें इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। स्वरूप थे सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेज अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने पर नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। अन्य प्रतिपादक देखें महादेव गोविंद रनाडे 1872, रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्री, लेख इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेख, नोट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये हम लोग देख सकते हैं अनौद्योगिकीकरण, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण प्रभाव, किसानों को हानि, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि, गरीबों में वृद्धि, नकदी फसलों का महत्व, खाद्यान्नों की कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण, भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन, भारतीय पूंजीपतियों के हतोत्साहन।
अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो इसमें हम लोग कारण देख सकते हैं। चर्बी वाले कारतूस 1857, बैरकपुर सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार। मंगल पांडे एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या। और कारण था राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण। प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ। तत्कालिक कारक चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। घटनाक्रम हम लोग देख सकते हैं। तो 10 मई को मेरठ से प्रारंभ, 12 मई 1857 विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। नेतृत्व हम लोग देख सकते हैं। बरेली से खान बहादुर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब नाना दोंदोपंत, जगदीशपुर कुंवर सिंह, असम दीवान मनीराम दत्त, फैजाबाद मौलवी अजमुद्दौला शाह। इसमें अगला फैक्ट देखें। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा। अगला हम लोग परिणाम या घोषणा हम लोग देख सकते हैं। उससे पहले और फैक्ट देखें। और फैक्ट में है, कथन था सर जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। जॉन लॉरेंस सीले केवल सैनिक विद्रोह। टी.आर. होम्स बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। बी.डी. सावरकर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। आर.सी. मजूमदार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। अगला हम लोग देखें पुस्तक। बी.डी. सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस.एन. सेन 1857। सर सैयद अहमद खां असबाब ए बगावत ए हिंद। आर.सी. मजूमदार द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। और हम लोग परिणाम और घोषणा देख सकते हैं। तो भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान। भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन। भारत में कंपनी के शासन का समापन। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा। अगला टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। इसमें संथाल विद्रोह को देखें। तो 1855 से 56 ईस्वी। आदिवासी विद्रोह। दामने को मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ। नेतृत्व सिंधु कानू चांद भैरव नामक 4 भाई। 1855 ईस्वी संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संथालों द्वारा पराजित। अगला हम लोग पागल पंथ के बारे में देखें। एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय करम शाह द्वारा प्रारंभ। जमींदारों के द्वारा मुंजारो टेंडेंस पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन। टीपू द्वारा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी। अन्य नाम उल गुलान महान हलचल। समाप्ति 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य। बिरसा मुंडा जगत पिता धरती अब्बा। अन्य नाम बोंगा अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंगा बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान। अगला हम लोग देख सकते हैं वहाबी आंदोलन उपलब्धि। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती। प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी। भारत में प्रसार क्षेत्र काबुल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल बिहार मध्य प्रांत। 1830 ईस्वी बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा। बालाकोट की लड़ाई। बरेलवी की मृत्यु। पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता मौलवी कासिम इनायत अली अब्दुल्ला। अगला है कूका आंदोलन। प्रारंभ वर्ष 1840 ईस्वी। भगत जवाहर मल सियान साहब द्वारा उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों के अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। अगला नील विद्रोह। समाप्ति 1859 से 60 ईस्वी। प्रारंभ बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। प्रसार क्षेत्र नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर। समर्थन हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। नील बगान मलिकों के अत्याचारों का चित्रण दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में। अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो इसमें हम लोग देखें अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा 1781। वारन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित प्रथम प्रमुख मौलवी मजूद्दीन। फारसी अरबी और मुस्लिम कानून की सुरक्षा। संस्कृत
कॉलेज की स्थापना बनारस 1791 ईस्वी जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप। उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्यक्ष। चार्ल्स विल्किंसन भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद। प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग द्वारा लिखित। सर विलियम जोन्स अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक। वुड डिस्पैच एवं वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी चार्ल्स वुड द्वारा जारी। मैग्ना कार्टा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधार। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था। हंटर आयोग कमीशन 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में नियुक्त। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर। अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। बंगाल गजट भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र। जे की 1780 बंगाल गजट का प्रकाशन। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 ईस्वी सभी समाचार पत्रों पर सेंसर। प्रक्षेपण अधिनियम पारित। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 ईस्वी प्रक्षेपण अधिनियम रद्द। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित 1878 ईस्वी। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द 1882 ईस्वी। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास का अखबार। राम मोहन राय संवाद कौमुदी। प्रज्ञा का चांद बांग्ला। मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशन। इंडियन मिरर अखबार। देवेंद्र नाथ टैगोर मनमोहन घोष संस्थापक। गदर पार्टी का मुखपत्र। साप्ताहिक पत्र प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से। उर्दू भाषा में 9 दिसंबर 1913। गुरुमुखी से भी प्रकाशन। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशन और 1 अंक पख्तूनी भाषा में भी। अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष संस्थापक। अगला है सैंडलर आयोग वर्ष 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त। विचार विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। सर विलियम जोन्स के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1906 को बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डीके कर्वे के प्रयत्नों से कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना डीके कर्वे ने की। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ 1903 में। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजक। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशन। द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह संस्थापक। रामकृष्ण पिल्लई जन्म 1878 ईस्वी स्वदेश वाहिनी के संपादक। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु गुजराती, हरिजन सेवक हिंदी। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र। बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी पाक्षिक। हिंदू पैट्रियट प्रथम संपादक 1853 से 55 ईस्वी गिरीश चंद्र घोष। 1855 ईस्वी के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशन। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन। परीक्षा दृष्टि से देखें अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशन। लाला लाजपत राय वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन। दी पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन। कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रकाशन। जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा रस्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी से संबंध पत्र। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन इसमें हम लोग देखें राजा राम मोहन राय से रेटेड फैक्ट को तो प्रथम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन। उपाधियाँ भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत। आत्मीय सभा से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। स्थापना वर्ष 1815 ईस्वी। उद्देश्य हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार।
अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। मृत्यु 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। विरोधी मृत्यु पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा के थे। अब हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में देखें तो 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराए पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश प्रसिद्ध कथन अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। आर्य समाज स्थापना अप्रैल 1875 बम्बई में। उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। मुख्यालय लाहौर 1877 ईस्वी। नारा पुनः वेदों की ओर लौटो। उपाधि भारत का मार्टिन लूथर किंग। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला हम लोग देखें तो प्रथम गुट है आर्य समाज का विभाजन। प्रथम गुट पश्चात शिक्षा के समर्थक लाला लाजपत राय हंसराज। उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना प्रमुख व्यक्ति थे। इसमें 1892 से 93 में विभाजन हुआ था। द्वितीय गुट में पश्चात शिक्षा के विरोधी स्वामी श्रद्धानंद लेखराज मुंशीराम गुरुकुल की स्थापना वर्ष 1902। प्रार्थना समाज के बारे में देखें। स्थापना 1867 ईस्वी बम्बई। आत्माराम पांडुरंग संस्थापक और प्रेरणा केशव चंद्र सेन से। प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। अगला हम लोग देख सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में पारित। अन्य नाम देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 मुंह बंद करने वाला अधिनियम। प्रमुख कथन आर्केसिन पेरी विपरीतगामी असंगत। एस.एन. बनर्जी आकाश से वज्रपात। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि संस्था है और संस्थापक देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। धर्म सभा राजा राधा कांत देव। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन तुलसी राम शिव दयाल साहब स्वामी जी महाराज। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तत्वबोध बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल शंकर राव जाधव। विडो रिमैरिज विष्णु परशुराम एसोसिएशन विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। अगला हम लोग देख सकते हैं नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित। केशव चंद्र सेन के प्रयास से विधवा हेतु प्रावधान। अंग्रेज लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष। अन्य नाम ब्रह्म विवाह अधिनियम। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। अगला हम लोग देखिए कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में स्थापित। लैंड होल्ड सोसाइटी अन्य नाम जमींदारी एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी कलकत्ता। उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर। पुनः सार्वजनिक सभा। स्थापना वर्ष 1870 ईस्वी। संस्थापक एम.जी. रनाडे। जी.बी. जोशी इंडियन एसोसिएशन अन्य नाम भारत संघ। स्थापना 26 जुलाई 1876 कलकत्ता में। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद बोस मोहन बोस के सहयोग से। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। स्थापना अक्टूबर 1851 कलकत्ता। संस्थापक सदस्य राधाकांत देव। अध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी देवेंद्र नाथ टैगोर राजेंद्र लाल मित्र आदि। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1877 ईस्वी कलकत्ता। संस्थापक सैयद अमीर अली। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी। संस्थापक फिरोज शाह मेहता। के.टी. तेलंग। बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई के त्रिमूर्ति। अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना हम लोग देखें तो एयम होम द्वारा 1885 ईस्वी। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन। प्रथम अधिवेशन तिथि 28 दिसंबर 1885। स्थान गोकुल दास तेज पाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। अध्यक्ष भोमेश चंद बनर्जी। प्रथम महासचिव एओ होम। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी कलकत्ता में आयोजन। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तृतीय अधिवेशन 1887 ईस्वी मद्रास में आयोजन। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस। जॉर्ज ह्यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष।
कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आयोजित जनगण मन प्रथम गायन कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष विशन नारायण धर। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर। कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था तो सर वेलेंटाइन सिरोल ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैंजनी। शेर ए पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बंटवारा 1907 सूरत अधिवेशन में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष। अगला हम लोग देखें, गरम पंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। नरम पंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बोमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां। अबना भारत 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला। संस्थापक बीडी सावरकर का ही परिवर्तक रूप है। 1904 में गुप्त सभा का रूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्थापना 27 सितंबर 1925। संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार। मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र। जतीन नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी। संबंध संगठन युगांतर अनुशीलन समिति गदर पार्टी। अन्य नाम बाघा जतीन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना अक्टूबर 1924। स्थान कानपुर। संस्थापक सचिन सन्याल। अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। स्थान काकोरी। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार। चंद्रशेखर आजाद फरार। क्रांतिकारी फांसी स्थल राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। अशफाक उल्ला फैजाबाद। रोशन लाल इलाहाबाद। राजेंद्र लारी गोंडा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1928। स्थान दिल्ली। स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। अगला हम लोग भगत सिंह के बारे में देखें। दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या। 8 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा। 23 मार्च 1931 फांसी। अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर। इनकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में प्रयोग करता। परीक्षा उपयोगी दृष्टि। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। सूर्य सेन ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिन तक की थी। जतीन दास ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम के निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था। अरविंद घोष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने की वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी। अगला है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। श्यामजी कृष्ण वर्मा फरवरी 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापना लंदन में। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन इंडिया हाउस का आधारशिला सोसाइटी द्वारा। गदर पार्टी स्थापना 21 अप्रैल 1913। उद्देश्य पराधीन भारत को अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र कराना। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। अगला हम लोग देखें हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। स्थापना वर्ष 1913। संस्थापक सोहन सिंह भाकना। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इनका नामकरण भी गदर पार्टी। पथ प्रदर्शक लाला हरदयाल। राजेंद्र महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन। स्वयं राष्ट्रपति, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री। अब हम लोग देखें मैडम भिकाई जी रुस्तम कामा। जन्म 24 सितंबर 1861। पिता सोहराबजी फ्रॉमजी पटेल। पति रुस्तम के आर कामा। निजी सचिव दादा भाई नौरोजी की। स्टुअर्टगार्ड जर्मनी प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। अन्य नाम भारतीय क्रांति की माँ। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन भिकाई कामा, बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा संयुक्त रूप से तैयार। अगला हम लोग देख सकते हैं
कामागाटू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाए। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोका। शोर कमेटी यात्रियों के अधिकारों से लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक। अगला है अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह बरकतुल्ला रामचंद्र सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। अगला देखिए रास बिहारी बोस से रिलेटेड फैक्ट। जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों में एक सम्मेलन का आयोजन। 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। अगला टॉपिक देखिए बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 पूरे बंगाल में राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर प्रावधान बंगाल के विभाजन के दो भागों में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन का प्रावधान पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा प्लस बिहार, पूर्वी बंगाल प्लस असम, नया प्रांत, मुख्यालय ढाका। अगला हम लोग देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन घोषणा तिथि 7 अगस्त 1905 ऐतिहासिक बैठक स्थान कलकत्ता का टाउन हॉल। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित कृष्ण कुमार मित्र ब्रिटिश माल के बहिष्कार की सुझाव सर्वप्रथम। लोकमान्य तिलक पूरे देश में विशेषकर बम्बई से पुणे में नेतृत्व अजीत सिंह, लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, सैयद हैदर रजा दिल्ली, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला हम लोग देखें स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त संस्थापक। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता। किसान बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन का जुड़ाव। रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के आलोचक। प्रमुख तथ्य देखें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई अविंद्रनाथ और गगनदेव नाथ के टैगोर द्वारा। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर की। महत्वपूर्ण तथ्य पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई। दिल्ली दरबार 1911 में हुई। अगला है कांग्रेस अधिवेशन बनारस 1905 अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। चर्चा सेल्फ रूल प्रस्ताव पर कलकत्ता 1906 में अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। पारित प्रस्ताव स्वराज स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित। सूरत 1907 अध्यक्ष रास बिहारी घोष। उदारवादियों और अतिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। परिणाम कांग्रेस का विभाजन। अगला हम लोग देख सकते हैं दादाभाई नौरोजी के बारे में। तो भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उदारवादी दल की ओर से प्रिंसबिंसी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय। 1886 ईस्वी 1893 ईस्वी 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष। गुजराती पत्रिका की शुरुआत। राष्ट्र गुप्तार। गोखले का कथन यदि मनुष्य ने कहीं देवत्व है तो वह दादाभाई में है। अगला हम लोग देखिए मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय। जॉन मार्ले भारत सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार। अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था सबसे बड़ा दोष। गांधी जी का कथन मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अगला हम लोग देख सकते हैं मुस्लिम लीग गठन का प्रस्ताव दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा। मुख्यालय लखनऊ। प्रथम अध्यक्ष आगा खां। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। अधिवेशन 1907 कराची। 1908 अमृतसर। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। दिसंबर 1916 लखनऊ। कांग्रेस मुस्लिम लीग
एक ही समय में अधिवेशन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, अन्य नाम कांग्रेस लीग की योजना। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी। एनी बेसेंट और तिलक की। कांग्रेस लीग समझौते के लिए मुख्य शिल्पी थे जिन्ना और तिलक। अगला टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। तिलक की होम रूल लीग स्थापना अप्रैल 1916। प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेस्टिपा। सचिव एनसी केलकर। कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार। एनी बेसेंट की होम रूल लीग स्थापना सितंबर 1916। प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। सचिव जॉर्ज अरुंडले। कार्यक्षेत्र तिलक की होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्र। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में होम रूल आंदोलन के सर्वप्रथम एनी बेसेंट में प्रारंभ किया। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। होम रूल आंदोलन का व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तथ्य: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन में भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट फ्रेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। अगला हम लोग देखें गांधी जी, उनके प्रारंभिक आंदोलन है। जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। पत्नी कस्तूरबा गांधी। पिता करमचंद गांधी। उपनाम काबा गांधी। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में और टाइलस्टाइल फ्रॉम की स्थापना अखबार इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका। 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका। 1915 सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद। अगला टॉपिक हम लोग देखें गांधी जी के सिद्धांत। दार्शनिक अराजकतावादी, रामराज के युगल सिद्धांत, सत्य अहिंसा, साम्राज्यवाद का अर्थ, सर्वोदय, सत्याग्रह रणनीति, सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र, उपवास, अग्निबाण, अंतिम अस्त्र, हड़ताल, सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु को हृदय परिवर्तन करके उसके अपने अनुकूल बनाना, इच्छा, राज्यविहीन समाज की स्थापना, निष्क्रिय प्रतिरोध, दक्षिण अफ्रीका, राजनीतिक अस्त्र, सत्याग्रह, नैतिक शक्ति, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। अगला हम लोग देखें चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम भारत में पहला सफल सत्याग्रह 1917। बिहार प्रसिद्ध कथन: विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन। आंदोलन: किसान आंदोलन, चंपारण एवं खेरा। औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन, अहमदाबाद। हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। प्रसिद्ध कथन। गांधी जी के प्रेरणा स्रोत: जॉन रस्किन। सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादक, उसके प्रतिपादक की प्रेरणा: थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा, रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना, टॉलस्टॉय से अहिंसक असहयोग का आधार। अगला हम लोग देखें गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: आत्मनियंत्रण गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय। डरबन दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन के गांधी जी के पहली बार भाग लिया। बम्बई विधि कार्यालय की स्थापना 17 जून 1917। सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थान था। सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला हम लोग देखें राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव: श्रम को असाधारण महत्व। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे तो प्यारेलाल। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग दिया जमनालाल बजाज ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। गांधी जी के
कांग्रेस के इस्तीफा दिया था। वर्ष 1934 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला किसान आंदोलन और किसान सभा। यूपी किसान सभा स्थापना फरवरी 1918। संस्थापक इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। अगला हम लोग देख सकते हैं बाबा रामचंद्र से रिलेटेड फैक्ट है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से हैं। संगठन की अद्भुत क्षमता, अवध के किसानों को संगठित किए। इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन। अगला हम लोग देखिए सहजानंद सरस्वती, संस्थापक बिहार प्रांतीय किसान सभा। वास्तविक लक्ष्य हम लोग देखिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषि सुधार कार्यक्रम, कृषकों के मालिकाना अधिकार दिलाना, अन्य नाम किसान प्राण, किसानों के प्रति इसकी समर्पित सेवाओं का कारण। अगला हम लोग देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस में प्रथम सत्र के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, स्थान लखनऊ, नाम परिवर्तन अखिल भारतीय किसान सभा, महासचिव प्रथम सत्र एनजी रंगा, द्वितीय सत्र फैजपुर, अध्यक्षता एनजी रंगा, बता स्थापना वर्ष 1936। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया तो वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। बारदोली की महिलाओं ने सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा का द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था तिभागा आंदोलन। बंगाल के तिभागा किसान के आंदोलन की मांग थी तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग में कम करके 1/3 करना। बुधान आंदोलन का प्रारंभ किया गया विनोबा भावे द्वारा, नेतृत्व पिछड़ी जाति द्वारा। यह एक आंदोलन के बारे में, नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा। मुख्य शिकायत जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। विरोध का मुख्य बिंदु उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा, 50% से अधिक लगान वसूली। गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे घटनाचक्र दृष्टिका, जो कि भारतीय इतिहास का है। इसमें हम लोग आधुनिक भारत के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत हम लोग रिवीजन वीडियो देखते हैं। ट्रेड यूनियन एंड साम्यवादी दल, मद्रास मजदूर संघ, संस्थापक बी.डी. वाडिया, स्थापना वर्ष 1918। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1918। संस्थापक महात्मा गांधी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अन्य नाम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। संस्थापक एम.एन. जोशी, स्थापना तिथि 31 अक्टूबर 1920, स्थान बम्बई, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बेस्टिटिटा, प्रथम विभाजन वर्ष 1929, नागपुर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण तथ्य देखें, मार्च 1919 में कम्युनल इंटरनेशनल अवार्ड की स्थापना की गई व्लादिमीर इल्यिच लेनिन और रूसी पार्टी बोलिवियर द्वारा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. राव। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना की थी तो एम.एन. राय ने रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया कांग्रेसी क्रांतिकारी साम्यवाद दल की योजना की थी। अगला हम लोग देख सकते हैं अगला रॉलेट एक्ट। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश के सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में समिति गठन की। इस समिति का सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाया। इस एक्ट में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कार्यकाल के रूप में पारित हुआ और इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार इसको चाहे और जब तक चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना
वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। अगला हम लोग देखें, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों के आयोजन किया था, होम रूल लीग और खिलाफत सत्याग्रह सभा। अगला टॉपिक देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तिथि 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। पृष्ठभूमि था, स्थान अमृतसर का जलियांवाला बाग। सार्वजनिक सभा का आयोजन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए। जनरल एग्नेस एडवर्ड हैरी ड्रायर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। हंटर कमीशन, हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन। वर्ष 1920 में रिपोर्ट प्रस्तुत। निष्कर्ष, दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं, डायर का कार्य केवल निर्णय लेने की भूल। अगला हम लोग महत्वपूर्ण तत्व देखें, मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी, व्लादिमीर इल्यिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा। अगला, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. राय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम.एन. राय ने। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला टॉपिक देखिए, हंटर कमीशन। 3 भारतीय भी सदस्य थे, C.H. सीतलवार, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान। अगला हम लोग देखें जनरल डायर के बारे में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए पदच्युत। जनरल डायर को दी गई विभिन्न उपाधियां, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश अखबार द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा, मान की तलवार, ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तत्व, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे खिलाफत आंदोलन में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था सितंबर 1919 में। हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग किया था तो हकीम अजमल खान ने। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के लिए विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दिए मोहम्मद अली जिन्ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस किए गए थे रवींद्रनाथ टैगोर। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या की पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत कमेटी हकीम अजमल खान प्रमुख सदस्य इसके थे और डॉक्टर अंसारी, हजरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली, मोहम्मद अली। प्रारंभ करने का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन, तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा, भारतीय मुसलमानों का विचार, गतिविधि, भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ। 23 नवंबर 1919, स्थान दिल्ली। खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। प्रारंभ तिथि 1 अगस्त 1920, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस अधिवेशन, विशेष स्थान कलकत्ता, सितंबर 1920। असहयोग प्रस्तावक गांधी जी, विरोधी C.R. दास। वार्षिक स्थान नागपुर, दिसंबर 1920। असहयोग प्रस्ताव C.R. दास प्रस्तावक। सफलताएं, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। पहली बार देश की जनता संगठित, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, जनता में आज़ादी की भूख जगी। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रुद्ध भीड़ से थाने में आग लगा दी। कई सिपाहियों की मृत्यु। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय। अगला हम लोग देखिए इसमें उपाधियों का त्याग। कैसर-ए-हिंद गांधी जी, राय बहादुर, जमनालाल बजाज। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख सकते हैं, डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। रवींद्रनाथ टैगोर का कथन, विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी।
वर्ष 1921 में काशी विश्व विद्यापीठ की स्थापना बनारस। वर्ष 1920 गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद। वर्ष 1920 जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली स्थानांतरित। वर्ष 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। स्वराज पार्टी 1923 स्थापना जनवरी 1923। मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उनके काम न करने देकर वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। संस्थापक CR दास, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, महासचिव अन्य प्रमुख नेता श्रीनिवास एंकर, NC केलकर। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण उपलब्धियां। वर्ष 1925 विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। अगला हम लोग देखें इसमें चित्तरंजन दास उपाधि, देशबंधु, इंग्लैंड, वकालत की पढ़ाई के वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में, अरविंद घोष का बचाव, मोतीलाल नेहरू 16 दिसंबर 1922 इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय के साथ। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन 1927। इसका गठन का प्रावधान देखें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष की एक समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के इसकी नियुक्ति नवंबर 1927 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली वाडलिंग द्वारा भारतीय संवैधानिक आयोग साइमन कमीशन। इसकी संरचना देखें। अध्यक्ष जॉन साइमन, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य, सभी सदस्य अंग्रेज, क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य। विरोध हम लोग देखें। सभी सदस्य गैर भारतीय। श्वेत कमीशन। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन का बम्बई आगमन, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन, नारा साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला हम लोग देखें लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाहौर के साइमन कमीशन के विरोधी जुलूस का नेतृत्व, पुलिस के लाठीचार्ज का गंभीर रूप से घायल, अंततः मृत्यु। पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता, उपाधि पंजाब केसरी का। नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखें। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार सर्वदलीय समिति अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू। कुल 9 सदस्य। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रस्तावित संविधान में। अगला हम लोग देख सकते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। लाहौर अधिवेशन आयोजन दिसंबर 1929, स्थान लाहौर। कार्यक्रम 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण। घोषित लक्ष्य पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता। जवाहरलाल नेहरू द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस। 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस। अगला हम लोग देख सकते हैं लाहौर अधिवेशन 1929। घोषित संकल्प, गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। नेहरू कमेटी में डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त। स्वराज शब्द का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अगला हम लोग देख सकते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 दांडी से प्रारंभ। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ। चौकीदारी टैक्स के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया गया था। नमक कानून तोड़ने हेतु गांधी जी सितंबर 1932 अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना। हरिजन साप्ताहिक पत्र प्रकाशन। घटनाक्रम देखें। महात्मा गांधी गिरफ्तार 5 मई 1930 यरवदा जेल। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता। अब्बास तैयब की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू द्वारा धरसना नमक गोदाम पर धावे की नेतृत्व 21 मई 1930। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत खिदाई खिदमतगार संगठन संस्थापक खान अब्दुल गफार का। मणिपुर जिया तरंग आंदोलन नेतृत्वकर्ता गन्नू नागा जनजाति की महिला। अगला हम लोग देख सकते हैं गांधी अरविंद समझौता 1931। मदर्स तेज बहादुर सप्रू MR जयशंकर। वार्ता फरवरी 1931 में प्रारंभ दिल्ली में। समझौते की तिथि 5 मार्च 1931। सरोजनी नायडू का कथन, गांधी और इरविन 2 महात्मा।
गांधी इरविन समझौते के बिंदु। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार। सभी युद्धबंदियों जिसके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार। महत्वपूर्ण तथ्य देखें। इरविन के जीवनीकार एलेन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ थे। सांत्वना पुरस्कार। वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीर जयचंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। उद्देश्य गांधी इरविन समझौतों को मंजूरी देना। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पारित प्रस्ताव मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध। गांधी जी का कथन गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं। प्रथम अवसर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज परिभाषित। अनमूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित। सुभाष चंद्र बोस कराची। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। महात्मा गांधी लोकप्रियता और सम्मान पराकाष्ठा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन 12 नवंबर 1930 19 जनवरी 1931। विशेष कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल द्वारा। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा। अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड। स्थान लंदन। नवासी भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या। तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, मुंजे M.R. जयकर आदि। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अवधि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। भागीदारी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि। SS राजपूताना जलपोत से लंदन गए। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। स्वदेश वापसी पर गांधी जी का बयान। यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया। उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला हम लोग देख सकते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। परीक्षा उपयोगी दृष्टि। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसने कहा सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है पूना समझौता, यरबदा समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर, हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय। नोट: महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934। पटना कांग्रेस समिति के बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता अक्टूबर नवंबर 1934। बम्बई नीतियाँ एवं कार्य प्रणालियाँ तय। महासचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष नरेंद्र देव। अगला हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में देखें तो वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पटना में संयोजक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी में भी संबद्ध। उपाधि लोकनायक। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान। वर्ष 1999 भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत। विविध हम लोग देखें घटनाएं। संबंध तिथि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तथ्य। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में की थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। वर्ष 1926 में M.G. राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम था ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लासेज एसोसिएशन। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। यह कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। अगला हम लोग देखिए दलित वर्गों का संघ के संस्थापक थे बाबू जगजीवन। अगला टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। जुलाई 1937 6 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा भी है। फिर उसके बाद हम लोग देखें 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला।
मद्रास बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत उड़ीसा। अगला हम लोग देख सकते हैं, कांग्रेस को बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़ा दल 3 प्रांत में, तो हम लोग देखें तो हो जाएगा असम, उत्तर पश्चिम प्रांत, बम्बई। नोट बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखें, वर्ष 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल रहा 28 माह। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस बनाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में संयुक्त प्रांत सरकार 1937, प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, वित्त विभाग रफी अहमद किदवई। अगला हम लोग देखिए, देशी रियासतें बटलर समिति गठन वर्ष 1927, अन्य नाम भारतीय रियासत समिति। उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दिसंबर 1927 में। भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ वर्ष 1947। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। प्रारंभ वर्ष 1939। कांग्रेस का प्रस्ताव युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। लॉर्ड लिलिथको की गतिविधियां, भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। देश में आपातकाल की घोषणा 17 अक्टूबर 1939। भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित 1 सितंबर 1939। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ। ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री नोबल चेम्बरलेन, यह हो जाएगा 1937 से 40। ब्रिस्टल चर्चिस 1940 से 45। पाकिस्तान की मांग देखें, मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन वर्ष 1930। अध्यक्ष इकबाल, अध्यक्ष भाषण में मुस्लिमों में एक पृथक देश के में की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति। लाहौर अधिवेशन अवधि 22 से 24 मार्च 1940। अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, मांग भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र। अध्यक्षीय भाषण, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं, मान्यता जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को। 23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस का आयोजन। चौधरी रहमत अली, वर्ष 1933। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र। पैम्पलेट नाउ और नेबर आर वी टू लीव पेरिस फॉर वेस्ट। हम लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान नामकरण इन 5 इकाइयों के नाम पर है। पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट देखें, महात्मा गांधी सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना, गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए। अगला हम लोग देख सकते हैं, क्रिप्स मिशन 1942। मुख्य बिंदु, भारत के लिए आह्वान, आश्वासन, किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निर्वाचित सदस्य, देशी राजवाड़ों के प्रति नामांकित प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स मिशन 1942। अध्यक्ष सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा भारत को। वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल। अगला हम लोग देखें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बिहार, गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण। स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र पूर्वी यूपी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर। अगला हम लोग देख सकते हैं, क्रिप्स मिशन उत्तर चेक। महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद।
अगला टॉपिक देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस कार्य समिति बैठक, तिथि 14 जुलाई 1942, स्थान वर्धा, अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष। पारित प्रस्ताव भारत छोड़ो। भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद। अगला हम लोग देखें, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति वार्षिक बैठक 7 अगस्त 1942, स्थान ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक बम्बई, विशेष वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि 8 अगस्त 1942, वर्धा प्रस्ताव स्वीकार, थोड़े बहुत संशोधन के साथ। घोषणा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की। भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू, समर्थन सरदार पटेल, आलेख गांधी जी, नेहरू, मौलाना आजाद के सहयोग से। आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति। आरंभ तिथि 9 अगस्त 1942, ऑपरेशन जीरो आवर, गिरफ्तारी गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की। कांग्रेस रेडियो गुप्त, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण, भूमिगत उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य। कैद स्थल आगा खां पैलेस, पूना। गांधी जी, सरोजनी नायडू, हम लोग देखें, अहमदनगर किला, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर पीसी घोष, पटाभी सीतारामैया, सैयद महमूद, जेबी कृपलानी। बांकीपुर जेल, पटना, राजेंद्र प्रसाद, हजारीबाग, हम लोग शिव कुमार रामानंद। आंदोलन में भागीदारी समूचे देश की। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। अगला हम लोग देखें, कांग्रेस रेडियो गुप्त, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण, भूमिगत उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य। लुई फिशर देखें, अमेरिकी पत्रकार, महात्मा गांधी के जीवनीकार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता की मांग। अगला हम लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह किया कहा था वायसराय लिलितको ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे हजारीबाग के सेंट्रल जेल से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संग्रह पृथक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन। पटाभी सीतारामैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया गया 6 मई 1944 को। अगर हम लोग देखें समानांतर सरकार के बारे में, तो तलचर ये जगह अवस्थिति उड़ीसा, अवधि कुछ समय तक समांतर सरकार, बलिया समय अगस्त 1942, नेतृत्व चीतू पांडे, तामलुक अवस्थिति मिदनापुर बंगाल, अवधि दिसंबर 1942 में सितंबर 1944, विशेष जातीय सरकार, तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ, सतारा अवस्थिति महाराष्ट्र, अवधि 1943 के मध्य 1945 तक विशेष सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार, प्रति सरकार नामकरण, प्रमुख नेता YB चौहान, ये हो जाएगा नाना पाटिल। अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज। इसमें हम लोग देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो जन्म तिथि 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान कटक उड़ीसा, स्नातक उपाधि 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से, भारतीय नागरिक सेवा 1920 में उत्तीर्ण, कांग्रेस अध्यक्ष 1938-1939, संस्थापक फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, विशेष 1943 में आज़ाद हिंद फौज के कमान, उपाधि नेताजी देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला हम लोग देखें 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन। अगला आज़ाद हिंद फौज के गठन का वास्तविक रूपरेखा। इंडियन नेशनल आर्मी अब व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में जून 1942 बैंकॉक सम्मेलन प्रस्ताव, काउंसिल ऑफ एक्ट गठन, प्रतिनिधि समिति, प्रदत्त दायित्व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मध्य समन्वय अधीनस्थ इंडियन नेशनल आर्मी, गठन प्रारंभ मार्च अप्रैल 1942, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा, औपचारिक घोषणा सितंबर 1942, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण। नोट सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे हिंदी में आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। अगला हम लोग देखें अभिच्युत राशिद अली 7 वर्ष कारावास, प्रेम सहगल, गुरु भक्त सिंह ढिल्लन, शाहनवाज मृत्युदंड, लाल किला मुकदमा, नवंबर 1945। आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति, नेतृत्व भूलाभाई देसाई, प्रमुख तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, सदस्य अरुणा आसफ अली,
जवाहरलाल नेहरू। नोट: लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946 भारत आगमन 24 मार्च 1946। शिष्टमंडल अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। महात्मा गांधी सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन अध्यक्ष एबी अलेक्जेंडर। नौसेना मंत्री। उसके बाद हम लोग देखें सुझाव त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत। भारत एक संघ होगा। संविधान सभा का गठन। गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। संविधान सभा के बारे में देखें। प्रथम अधिवेशन तिथि 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय अधिवेशन तिथि 11 दिसंबर 1946। स्थान दिल्ली। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा के गठन से पूर्व गतिविधियां। स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार। महात्मा गांधी 20वीं सदी में सर्वप्रथम संकेत। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1924। ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग। अगला देखिए एमएन राय प्रतिपादक। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप से कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936। संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या की सांप्रदायिक आधार पर संख्या दिए जाने वाली व्यवस्था थी। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित सदस्य 208 कांग्रेस 73 मुस्लिम लीग 15 अन्य दल स्वतंत्र उम्मीदवार। संविधान सभा में कुल 339 सदस्यों का प्रावधान था जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जबकि 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि से। अगला हम लोग देखिए अंतरिम सरकार गठन के लिए निमंत्रण। 12 अगस्त 1946 लॉर्ड बेवेल द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को घोषणा। 24 अगस्त 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की गठन। 2 सितंबर 1946 को प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित। अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्षा विभाग बलदेव सिंह। विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू। अगला टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो हो जाएगा क्लीमेंट आर एटली। कार्यकाल 1945 से 1951। ब्रिटिश प्रधानमंत्री। भारत की स्वतंत्रता के समय घोषणा 20 फरवरी 1947। हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 में पहले ही उत्तरदायी लोगों का सत्ता स्थानांतरित करने के लिए उपरांत भारत छोड़ देंगे। बयान ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं। नियुक्ति बेबल के स्थान पर माउंटबेटन की वायसराय पद। अगला हम लोग देखें भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत। कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 दिल्ली में। कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी। प्रस्तुत गोविंद वल्लभ पंत द्वारा समर्थन मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला हम लोग देखें कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी 15 जून 1947 से नवंबर 1947। नवंबर 1947 जेबी कृपलानी का त्यागपत्र। जेबी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। 1948 पटाभी सीतारामैया। 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन। 1951 से 54 पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला हम लोग देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। तो पद ग्रहण 24 मार्च 1947। निष्कर्ष भारत का बंटवारा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। इटली का वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना। बाकलन प्लान गुप्त नाम वैकल्पिक योजना। गठित सीमा आयोग पंजाब सीमा आयोग। अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ। बंगाल सीमा आयोग। गांधी जी से प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आर कैंपबेल का कथन भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी। के एम पनिक्कर का कथन ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का विचार राष्ट्रवाद के संप्रदाय के पक्ष का समर्पण।
महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खां श्रीमांत गांधी का मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू थे विभाजन के प्रबल विरोधी। 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता थी लेबर पार्टी की। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराज थे जॉर्ज सस्टम। अगला टॉपिक देखें भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासनाधिक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित। कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार कुप्रशासन को दूर करना उद्देश्य था। प्रावधान मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बंगाल का गवर्नर, बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला हम लोग देखें चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकार समाप्त। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित। मैकाले सर्वप्रथम विधि सदस्य। अगला हम लोग देख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधान। कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। चार्टर एक्ट 1853 नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा। धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों का संख्या 24 से घटाकर 18, 6 क्राउन द्वारा मनोनीत। 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रति वर्ष 1 लाख रुपये। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को। भारत सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत सचिव को प्रदत्त। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय। भारत के ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। अगला है ब्रिटिश ताज के शासनाधीश अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि 6 माह। परिषद को कानून बनाने की शक्ति का प्रदान। लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार। बम्बई और मद्रास प्रांतों का पुनः प्रदत्त अधिकार। अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का। अगला हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग। प्रांतीय विषय आरक्षित और हस्तांतरित विभाजित। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान। गठन संघीय लोक सेवा आयोग। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त। केंद्र में लागू। स्वायत्ता प्रांतों को स्वायत्ता का स्वशासन। प्रांतों का दोहरे शासन के स्थान पर गवर्नर। अध्यादेश जारी करने का अधिकार विस्तार। सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का आधार स्रोत। भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफी हद तक द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में स्थापना। फेडरल न्यायालय। जवाहरलाल नेहरू का कथन, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। गुलामी का अधिकार। दासता का आज्ञापत्र। अनुदेशन प्रपत्र। अतिविष्ट राज्य का नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्टि भारत के संविधान में वर्ष 1950। नोट, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत। अगला हम लोग देखें भारतीय परिषद अधिनियम 1882। विधानमंडल में सदस्यों की बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त। सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। समिति एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अन्य नाम मिंटो मार्ले सुधार 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। प्रसिद्ध कथन, गांधी जी, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड। यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता। अगला फैक्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा का संविधान बनाने का अधिकार। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता। भारत का राज सचिव पद समाप्त। अगला हम लोग विविध देखें। राष्ट्रवादी मुसलमान, ये अरुणा असफ अली के बारे में है। राष्ट्रवादी मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी, मूल नाम अरुणा गांगुली, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन के प्रमुख महिला संगठनकर्ता, महत्वपूर्ण भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स के गठन में। 1958 दिल्ली के मेयर निर्वाचित। प्रकाशन पैट्रियट समाचार पत्र, लिंक पत्रिका। अगला हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास के विविध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित किया गया बेलग्रेड में। भारत ने सेना भेजकर गोवा में को मुक्त कराया। वर्ष 1961 में 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई केरल में। 1866 से 67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को कहा गया तो ये प्रकोप का समुद्र। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त हुई सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चित्तू, बासिल महमूद और करीम खां। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। लुइस बंधुआ फ्रांस द्वारा प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का आर्थिक विकास। गांधी जी लघु कुटीर उद्योगों को विकास पर बल। जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक। अगला देखिए, राइट्स बिल्डिंग्स हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित। निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जूनियर सर्वेंट राइट्स के लिए। वास्तुविद थॉमस लियोन। अगला हम लोग देखिए पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखिए अमार सोनार बांग्ला के गीत रचना 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बंग आंदोलन के दौरान संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कोडे पाबो तारे से प्रेरित। प्रथम 10 पंक्तियां वर्ष 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत। अंग्रेजी अनुवादक सईद अली अहसान। महात्मा गांधी की पुस्तकें हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा। ब्रिटिश संसद में की बांझ और बेसिया से तुलना। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगला हम लोग देख सकते हैं लेखक लेखिका पुस्तक। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चितरंजन दास इंडिया फॉर इंडियन। CR दास। DP मिश्र लिविंग एन एरा। अरविंद घोष फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। भगत सिंह मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया। राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। डोमेस्टिक लापियर फ्रीडम एंड मिडनाइट। लेपियर एंड लेरी कॉलिक्स हो जाएगा फ्रीडम एंड मिडनाइट। WA फेयर सर्विस द रूट्स ऑफ एथलीट्स इंडिया। अगला देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि। बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी। अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक श्री भगवत गीता रहस्य। उसके बाद लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। मनु बहन बापू माई मदर। राजा राम मोहन राय प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस। W हंटर आवर इंडियन मुसलमान। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण टुवर्ड्स स्ट्रगल। युग टू ए स्प्रिंगिंग टाइगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। माइकल मधुसूदन दत्त कैपिटल लेडी। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन। MG देव सहाय भारत की दूसरी स्वतंत्रता। जनरल ब्रजमोहन कौल द अनटोल्ड स्टोरी। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन। रखी जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। भारत भारती पंचवटी साकेत यशोधरा जयद्रथ वध। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेरी कहानी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री।
अगला टॉपिक है कला एवं संस्कृति। कुंभ मेला हरिद्वार गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड मेला आयोजित अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक छठे वर्ष 12वें वर्ष पूर्ण कुंभ मेला इसका हम लोग देखें। प्रयागराज गंगा यमुना और अदि सरस्वती नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश मेला आयोजित प्रत्येक छठे वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष से पूर्ण कुंभ मेला। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश मेला आयोजित अर्ध कुंभ मेला पूर्ण कुंभ और कुंभ मेला। नासिक गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र मेला आयोजित अर्ध कुंभ मेला पूर्ण कुंभ और कुंभ मेला। नोट 12 कुंभ और पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है। 4 मठ है। स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा मठ है। 4 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग जोशी मठ उत्तराखंड उत्तर में, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा पूरब में, द्वारका पीठ द्वारका गुजरात पश्चिम में, श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में। परंपरागत पुरस्कार कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कला के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक शोधकर्ताओं को फिलीपींस के रैमजे मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे BS न्यायपाल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। स्थापना 2 जनवरी 1954 को। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, CV रमन। अगला हम लोग देखें भारत के शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य। इसमें हम लोग देखें भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुर और सत्रिया। ये सब हम लोग राज्य के देख सकते हैं इंडिया के में कौन कौन से डांस होते हैं शास्त्रीय नृत्य। अगला हम लोग देखिए त्यौहार संबंधित राज्य। बिहू 1 वर्ष में 3 बार। फसल बुआई रंगोली रोहगाली बोहागु बिहू। कटाई भोगाली माघ बिहू। शरद ऋतु कांति कुंगली बिहू। बैसाखी बिहू चपचारकूट इस्तीफा भोपाल। पोंगल और ओणम हम लोग देख सकते हैं त्यागराज आराधना। पोंगल जनवरी माह की फसल धान की कटाई के समय, मकर संक्रांति के। अगला हम लोग मंदिर संबंधित राज्य देखें तो ये है धमेक स्तूप सारनाथ, महाबोधि मंदिर गया बिहार में है। फिर राजा रानी मंदिर यहाँ उड़ीसा में हो जाएगा। फिर उसके बाद भीमेश्वर मंदिर गुरुपाड़ा, विदेश्वर मंदिर विद्याशंकर मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में, सूर्य मंदिर मडौरा हो जाएगा। उसके बाद कंदारिया महादेव मंदिर है। अगर हम लोग देखें नोट इंगित की बिंदु राज्य को प्रदर्शित करते हैं न कि वास्तविक स्थल को। अगला हम लोग देखिए नृत्य लोक नृत्य संबंधित राज्य है। कारागम तमिलनाडु धार्मिक लोक नृत्य है। उसके बाद परंपरागत रूप में रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है। फिर भी दोनों का नृत्य पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय है। ये हम लोग देख सकते हैं घूमर तोराली राजस्थान नटी। फिर उसके बाद रास पुरुष गरबा महिला करागम। महत्वपूर्ण स्मारक संबंधित राज्य देखें इंडिया गेट दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, कोहिमा युद्ध स्मारक, फिर विक्टोरिया मेमोरियल, चौखटी, सांची स्तूप, बीबी का मकबरा, चार मीनार हैदराबाद, गेटवे ऑफ इंडिया और अजंता हम लोग देख सकते हैं। नोट इंगित बिंदु संबंधित राज्य को प्रदर्शित करते हैं न कि वास्तविक स्थल को। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के पास से देख सकते हैं। विविध हम लोग देखें 1857 के क्रांति का मुख्य विद्रोह स्थल, विद्रोह के स्थल, घटनाक्रम 29 मार्च 1857 बैरकपुर मंगल पांडे ने अपने एडुकेटेड पर आक्रमण कर उसकी हत्या की। 10 मई को मेरठ के से 1857 की क्रांति प्रारंभ। प्रतीक कमल का फूल और रोटी। कानपुर में स्थित नाना साहब
पेशवा तात्या टोपे, कमांडर इन चीफ तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग अजीमुल्ला खां, सलाहकार मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया फांसी। इलाहाबाद के नेतृत्व मौलवी लियाकत अली जनरल नील ने विद्रोह समाप्त किया। लखनऊ नेतृत्व हम लोग देखें, बेगम हजरत महल अल्पवयस्क बेटे बिशरीज कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट से मदद से लखनऊ पर अधिकार किया। झांसी नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, जन्म वाराणसी, झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जनरल हुरोज के लड़ते हुए वीरगति की प्राप्ति। बरेली नेतृत्व खान बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया। बिहार नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह, उम्र 80 वर्ष, जगदीशपुर में। असम के नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त, फैजाबाद नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला शाह। अगला फैक्ट हम लोग देखें, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण तथ्य, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व में आई 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1957 को जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक बना। 15वीं शताब्दी में जैन उल आबदीन के 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर के चहुमुखी विकास हुआ। कुल मिलाकर उसका काल कश्मीर से कहा जाता है तो स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला हम लोग देख सकते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबीलाई हमला, शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। जैन उल आबदीन कश्मीर के शासनकाल कश्मीर का स्वर्णयुग। महत्वपूर्ण तत्व देखें, जम्मू और कश्मीर विशेष स्थिति प्राप्ति अनुच्छेद 370 के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में होगी। एक सदनीय विधायिका विधानसभा। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने की प्रावधान किया गया होगी, जिसे एक पाक अधिकृत कश्मीर के रिक्त रखी जाएगी 24 सीटें। उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधि देने, यदि उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, के लिए विधानसभा में मनोनीत कर सकेगा 2 सदस्यों को। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या होगी 10% से अधिक नहीं। राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का संदर्भ में अनुच्छेद 35A के भारतीय संविधान के जोड़ा गया था। संविधान ने यह आदेश दिया था संविधान के अनुच्छेद 370(1)(d) के अंतर्गत। अगला हम लोग देख सकते हैं, कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर है। जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में अब तक 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित है। अनुच्छेद 370(1) खंड को छोड़कर अनुच्छेद 35A निरसित। परीक्षा दृष्टि से देखें, 3 जून योजना माउंटबेटन प्लान आधार पर भारत का विभाजन। अगला देखें, 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला तीसरा संघ राज्य क्षेत्र है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। इसका टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।